आसिम मुनीर को रिज़ाइन देने की माँग उठ गई है। उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा कि आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने एक तरह से ये कुरान अपने साथ लेके घूमते हैं और जब बोलते हैं कुरान की आयतें बोलते रहते हैं। पता है कि हिंदूस और मुसलमान का डीएनए अलग है। फिर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान 1300 साल बाद बना है और हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पे भी देख लिया था जब उधर उनके जवान मारे गए थे। ये आदमी जाके भी नहीं मिला उन लोगों से। बताया जाता है कि यूएस में कहीं पे वो रंगीनिया मना रहा था। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पहलगाम मामले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, इस सब का जो नतीजा है वो नज़र भी आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को रिज़ाइन देने की माँग उठ गई है और यही बात हम लोग काफ़ी समय पहले बोल चुके थे कि जो आसिम मुनीर हैं, उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा कि आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और तभी से हम देख रहे हैं, जब से ये पहलगाम वाला मामला हुआ है, तभी से आसिम मुनीर पब्लिक आई से गायब है। या तो वो किसी बंकर में छुपे हैं या फिर वो परिवार समेत कहीं पर फ्लाई कर चुके हैं। और आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जर्नैल्स भाग चुके हैं, जिसमें कहा ये भी जा रहा है भुट्टो ज़रदारी फैमिली भी उड़ चुकी है। तो कौन-कौन उड़ चुका है और क्या कुछ असर नज़र आ रहा है, इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, आसिम मुनीर को लेकर हम लोगों ने काफ़ी पहले ही बात कही थी कि आसिम मुनीर ऐसे-ऐसे वो उसको भागना पड़ सकता है, भाग जाएगा या छुप जाएगा या रिज़ाइन देना पड़ सकता है। कुछ तो आसिम मुनीर की कुर्सी के साथ उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सिचुएशन नज़र आ रही है और उसके मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा भी देती हूँ व्यूअर्स की जानकारी के लिए। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान से ही माँग उठ रही है। रिज़ाइन आसिम मुनीर और एक और ये मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ ये। तो इस तरह की जो बहुत सारी ट्वीट्स हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें आसिम मुनीर से रेज़िग्नेशन माँगा जा रहा है। ये आवाज़ क्या हवाला वही परवेज़ मुशर्रफ वाला इनका होने वाला है या फिर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो वाला होने वाला है? किसका कौन-सा अंजाम इनका होगा? देखिए, सबसे पहले तो आसिफ मुनीर के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने एक तरह से ये कुरान अपने साथ लेके घूमते हैं और जब बोलते हैं कुरान की आयतें बोलते रहते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने टू नेशन थियरी को जस्टिफाई भी किया। बताया कि हिंदूस और मुसलमान का डीएनए अलग है। फिर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान 1300 साल बाद बना है। अल्लाह के रहमो करम से ऐसा कुछ उन्होंने बहुत सारा एक बोलते हैं ना ड्रामेटाइज उसने जोड़ दिया था। बट जब उनके बारे में बात होती है, उनके रंगीन मिजाजों की, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो बोल रहे हैं ना, जो अच्छे लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐरा-गैरा चलता बल बोल रहा है। और इसमें मैंने एक ट्वीट पढ़ा है सबीन खयानी का, उसमें जी। बोला गया है कि सबीन खयानी इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ हुँ, फॉर्मर आर्मी चीफ हुँ, ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। अशफाक खयानी की ग्रैंड डॉटर है और वो शायद लंदन में ही रहती है, सोशल वर्क करती है। उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि अगर आपको अगर पनिश करना है भारत को, तो उन्होंने बोला है कि आप पनिश करिए आसिफ मुनीर को और उनके क्लोज़ गर्लफ्रेंड को, मरियम नवाज़। और उसमें और भी बातें लिखी है, जिसमें उन्होंने जो इरम मुनीर के बारे में भी बहुत सारे खुलासे किए हैं और उनका और शोएब अख्तर का भी कुछ बताया है उसमें। वो लोग चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं उधर। और इसके हिसाब से ये बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इमोरल फैमिली इन पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है? और एक तरह से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज को बोलते हैं आप तैयार रहिए, अकाउंटेबिलिटी रखिए। अब आपको मालूम है कितने ब फ़ौजी अफ़सर आर डेज़र्टिंग द पाकिस्तान आर्मी और वहाँ पे रिज़ाइन किया जा रहा है। और हमने ज़फ़र एक्सप्रेस के टाइम पे भी देख लिया था कि कैसे उधर उस समय जब मारा गया जब उधर उनके जवान मारे गए थे, ये आदमी जाके भी नहीं मिला उन लोगों से। बताया जाता है कि यूएस में कहीं पे वो रंगीनिया मना रहा था। और आप ये सोचिए ना कि अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आदिल राजा ने इनके बारे में बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। उन्होंने भी बोला है कि इसने ये मिसएडवेंचर
सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। He wanted to hide his incompetency in handling the TTP issue and बलूचिस्तान इश्यू। तो इन्होंने एक तरह से कश्मीर के अंदर उन्होंने उसको गो अहेड दिया। कश्मीर में भी इन्होंने जिस हिसाब से ये हत्या करवाई है हिंदू सैलानियों की, तो इससे बताया जाता है कि सोची समझी साजिश है, जिसके अंदर ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं टू रिमेन इन पावर। और आपको मालूम है, ये अमेरिका को अंदेशा पहले से ही था। इसके लिए 1 महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेके आए थे। उन्होंने बोला था इमरान खान को वापस लेके आओ, नहीं तो इस आसिफ मुनीर के वीज़ा हम कैंसल कर देंगे। बताया जाता है सऊदी अरेबिया और यूएई भी इनसे खफा है। एक तरह से जनरली पाकिस्तान के अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई इज्जत नहीं रह गई है। मास डिजर्शंस बाय आर्मी मैन, वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। फौजी फाउंडेशन जो सारे काम करता है, मतलब देश को बचाने के अलावा सब काम करता है, मतलब हर कमर्शियल एक्टिविटी में, हर कैश जहाँ पे कैश जनरेट होता है रोज का, वहाँ पे कर रहा है। हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं ये लोग, प्लाजाज बनाते हैं, और एक तरह से जितने भी बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड है 50,000 एकर्स, 50 to 55,000 एकर्स इनके पास है। ये सारे जनरल्स के पास है। अपार्ट फ्रॉम सेविंग पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान को बेच रहे हैं। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, सीपेक का डील भी जो किया है, इसके अंदर ये इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर $70 बिलियन के लोन चढ़ा दिए। अब चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान के ऊपर अंदर, तो पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है? चाइनीज लोग ही आ रहे हैं, चाइनीज रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, पाकिस्तान को 6.25% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम को तो प्रॉब्लम ही चल रहा है। एडेड है सबसे बड़ी उधर दोनों करप्ट फैमिली रूल कर रही है, द भुट्टो एंड द शरीफ। और आपको मालूम है भुट्टो तो कैसा है बिलावल, उसके ऑलरेडी बताया जाता है कि हिना रबानी खार के साथ उसके अफेयर की इश्यू बहुत पहले ही आ चुके थे। आपको भी मालूम होगा 8-10 साल पहले। ठीक है, तो और ये भी बता देता हूँ, ये शरीफ फैमिली, ये तो सबसे ज्यादा, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। पाकिस्तान में बताया जाता है जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, इनसे पाकिस्तान गवर्नमेंट हाई प्राइसेस पे पावर खरीदती है। आपको मालूम होगा इंडिया में पावर का चार्जेस 11 या 12 रुपया रहता है इंडियन रुपीस में। वही पाकिस्तान का जो है 35 to 36 रुपीज है इंडियन रुपीस में। 3 टाइम्स ऑफ पावर है। वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन कोलैप्स पे जा रहा है। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग समझते हैं कि डीजीआईएसपीआर जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी की इमेज बना के रखा है, तो उनको एक दुश्मन खड़ा करना है। तो उन्होंने इंडिया को एक जबरदस्ती एक दुश्मन खड़ा कर दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में देखा है कि कैसे वहाँ की अवाम भारत को सपोर्ट भी कर रही है। और कहीं-कहीं ये भी हमने देखा है जब क्रिकेट मैच हुआ था, जब भारत जीता था, तो वहाँ पे जश्न भी मनाया गया। तो अगर लोगों के बीच में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखेंगे, तो बहुत लोग आज पाकिस्तान आर्मी को एक तरह से गाली दे रहे हैं। और आपने ये भी देखा है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, वो तो वो लोग भी अगेंस्ट है इसके। और मर्जी यहाँ तक छोड़ दीजिए, इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि इसने कुछ बहुत ही बदसलूकी भी की है इमरान खान की बीवी के साथ, बुशरा बीबी के साथ। और एक तरह से ये बताया जाता है कि उटपुटांग करके ये बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। इसके अंदर कैसे लोगों से बात करना, औरतों से बात करना, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस आदमी को एक तरह से पाकिस्तान की अवाम झेल नहीं पा रही है, और अब बोल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए सारी चीज़ें एक साथ बाहर आ रही है। आप ये देख लीजिए रिज़ाइन आसिफ मुनीर जैसे स्लोगन्स बाहर आ रहे हैं। और अब देखिए ना कि भारत ने तो अभी और बताया जाता है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग इन एक्शन। रावलपिंडी में कहीं पे जाके बंकर में जाके बैठा हुआ है। जितने भी मौलाना मसूद अज़हर है उन सबको भी इनके साथ सब चूहे एक साथ जाके बैठ गए हैं बंकर में। और एक तरह से बताया जाता है इसके और शहबाज शरीफ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि अगर ये जंग के बाद, ये सिचुएशन के बाद जो होती है, शहबाज शरीफ का जाना बिल्कुल तय लग रहा है। और हम देखेंगे बिलावल भुट्टो बन सकता है नया प्रधानमंत्री। ये एक तरह से मुझे लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, ये आदमी डिसाइड करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सिविलियन लीडरशिप इसके अधीन रहती है, वो इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, और ये अपना पैसा बनाता जा रहा है। और यहाँ तक बताई जाती है कि इसकी बीवी और इसके डॉटर इन लॉ के नाम से बहुत
प्रॉपर्टीज़ है यूके में। और अभी तो ये भी है कि हमने जैसे बताया था कि इसने अपनी फैमिली को यूके भेज दिया है और अभी ये भी बात आई है कि बिलावल भुट्टो ने भी अपनी फैमिली को कनाडा या यूएस भेज दिया है। तो सब जगह से पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स है, दे आर सेविंग देयर फैमिलीज़। और सोल्जर्स क्यों मरेंगे इनके लिए? इसके लिए लार्ज स्केल डिसर्शंस हो रहे हैं, इसके लिए लार्ज स्केल रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि हम कूली हमाली का काम कर लेंगे गल्फ में, पर मरेंगे नहीं इस नापाक आदमी के लिए। ऐसी बात हो रही है। बिल्कुल। और ये सेंटिमेंट हम्म। काफ़ी अर्से से वैसे तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में नज़र आ रहा था, लेकिन अब आसिम मुनीर को लेकर भी 2 धड़ों में पाकिस्तान बँटा हुआ था। लेकिन अब पूरी तरह से जो आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा है, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि भारत पहलगाम हमले के बाद किस तरह का एक्शन लेगा, क्योंकि भारत ने पहले बहुत बार पाकिस्तान को वार्निंग दी है, डिप्लोमैटिक एक्शंस लिए हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ब्लॉकेड करने की जो कोशिश है, चोक करने की जो पूरी प्लानिंग है, उससे पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान के समर्थन में दूर-दूर तक कोई नहीं है सिवाय चाइना और टर्की के। तो ऐसे में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ता नज़र आ रहा है। चाइना का सिक्योरिटी क्राइसिस पहले ही बहुत ज़्यादा है, वो उसको ही नहीं झेल पा रहा है। बीएलए उनको नहीं को ही नहीं झेल पा रहे, तो वो भारत को तो बहुत बड़ी बात है, उनकी औकात से हज़ार करोड़ गुना ऊपर है। तो ऐसे में ऑफ कोर्स आवाम का गुस्सा तो निकलेगा ही, क्योंकि आवाम को डेवलपमेंट चाहिए। इस सरकार ने कैंपेन चलाया था जब सरकार नई बनी थी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएँगे, सस्टेनेबल इकोनॉमी ये वो। लेकिन वो सब हुआ नहीं, बल्कि उसके विपरीत इन्होंने जो रहा-सहा था उसको भी ये ख़त्म करने के उस पर कगार पर हैं। तो तख्ता पलट देख सकते हैं आप, कू हो सकता है या रेजीम चेंज हो सकता है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि इनको डिसऑनरेबली ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इनको बोला जाएगा, आप प्लेन लेके उड़ के चले जाइए। दिस इज़ द वे बेस्ट। उनको एक तरह से एग्ज़िट रूट दे दिया जाएगा। ये हुँ, मुझे लगता है और इससे वॉर भी अवॉइड हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि भारत जिस हिसाब से अब वो स्टेप्स ले रहा है, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी परेशान हो चुकी है। चाइना को खुल के सपोर्ट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। वो हुँ, अपना मिसाइल्स भेज रहा है। उसने हुँ, अभी जेएफ-15 जो बीबी-रैम मिसाइल्स है वो भेज दिया है। और आपको हुँ, मालूम है भारत ने क्या किया? भारत ने एक तरह से कश्मीर में जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था, उसको बोल दिया है कि आप पैकअप करिए, आप इधर से निकल जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट रद्द हो चुका है। और हुँ। आपका रहने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है हमें, क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग जिस हिसाब से आप रहते हैं इधर, आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, उसका वो कोई काम किया नहीं है। तो बहुत सीधी तरीके से बोल दिया कि भारत ने कि हम शिमला एग्रीमेंट को वो उन्होंने खारिज कर दिया है, इसके लिए आप अपना बोरिया-बिस्तर लेके जाइए और हमको जो करना है आईडब्ल्यूटी का जो करना है, वो हम करते रहेंगे। जब हमारा मर्ज़ी होगा, हम डैम खोल देंगे, जब मर्ज़ी होगा हम उसको बंद कर देंगे। हमारे पास तो हाइड्रो बम तो आ चुका है। भारतीय सरकार एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रही है, ये हम बोल रहे हैं। बट पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और आज आपने देखा है कि ख्वाजा आसिफ कल जो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लश्कर को हम काबू में रखेंगे। अब कोई काबू में रखने की बात नहीं है, अभी हमें एक ही चीज़ है, मौलाना मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, असीम मुनीर, इन सब के सर चाहिए हमें। या तो आप इनको हमको ज़िंदा दीजिए या मुर्दा दीजिए। अब इनको एक ही चीज़ है और कोई उपाय नहीं है। जहाँ पे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करने की ज़रूरत है। वो लेकिन भारत प्रीति जी, एक बात सुनिए, आपने कहा आसिम मुनीर ग्रेसफुली रिज़ाइन कर देंगे और ये हो जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर के रिज़ाइन करने से ही जो समस्या है वो तो हल नहीं हो जाती है ना, क्योंकि समस्या तो पूरी पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही है, जो उनकी विचारधारा है, जो वो काम करते आए हैं, ख्वाजा आसिफ का खुद का उनको कबूलनामा, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि चाहे आसिम मुनीर हो या फिर कोई और हो, फ़र्क क्या पड़ता है? चाहे बाजवा हो, मुनीर हो या कोई भी हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, विचारधारा वही है। मकसद वही है, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाना, भारत को नुकसान पहुँचाना। देखिए, यही बात करना पड़ेगा, भारत को ये इश्यू इंटरनेशनलाइज़ करना पड़ेगा। अब जो जिस हिसाब से डॉज़ियर है, सब जगह भेजना पड़ेगा और एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब हम एक्शन लें, तो ये जितने भी ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं, और ये जितने भी यूके जैसी कंट्रीज़ हैं, जो स्टेल्थली सपोर्ट करती है पाकिस्तान को,
इनको एक मैसेज दे देना चाहिए कि आप इतनी बातें मत करिए। आपको पहले से ही आगाह करा दिया गया था, तो मोदी गवर्नमेंट इस काम में डिप्लोमेसी में अच्छा काम कर रही है। इंटरनली ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर एक्सटर्नली वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। चाइना ने पहले हमारे लिए सपोर्ट किया, फिर कल वो बैक ट्रैक होना पड़ा, क्योंकि चाइना के $70 बिलियन पाकिस्तान में लगे हुए हैं। और बताया जाता है अगर भारत आईमैक का रूट बना लेगा तो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, जिसके कारण चाइना के $1 ट्रिलियन वर्ल्ड ओवर में नुकसान होने वाला है। तो ये एक तरह से कमर्शियल कंसिडरेशन भी हो रहा है। और आपने ये देखा कि भारत ने आज ही के दिन रफाल जेट की डील भी साइन की है, और उसका जो बजट है इट इज अराउंड $7.3 बिलियन। और बताया जाता है कि पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री बजट है $7.6 बिलियन। तो ऐसी डिफरेंस है। मैं ये डेटा फिगर्स इसके लिए दे रहा हूँ, लोगों को समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो वेपन्स आ रहे हैं चाइना से, जरूरी नहीं है कि उम्दा क्वालिटी के हों। चाइना अपने जंग भेजता है पाकिस्तान में, वो एक तरह से वहां पे यूज करने के लिए उसको बेवकूफ बनाता है। आपने ये भी देख लिया कि कैसे बांग्लादेश ने उनके जेट्स लिए थे, लास्ट में उनको वापस करने पड़े क्योंकि वो चलते नहीं है। तो प्रॉब्लम है, भारत जो भी चीज लेती है, भारत जो भी चीजें खरीदती है, उन उसकी पूरी टेस्टिंग होती है, उसका पूरा मतलब सारे एल्टीट्यूड्स में, सारे पैरामीटर्स पे टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जाके ले सकता है। कांग्रेस रेजिम में हो सकता था, पर इस हुँ, रेजिम में नहीं होता। इस रेजिम में प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया हुआ है, पूरे स्टेप्स होते हैं। अभी आप देख लीजिए, वांस और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि F-35 ले लीजिए, भारत ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मिलिट्री बोलेगी तो हम ले लेंगे। इट इज दे हैव टू अप्रूव इट। तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो मेरा ये मानना है कि अब भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज भी भेज दिया है कि वी विल कंटिन्यू प्रोक्योरिंग आर्म्स, कीपिंग पाकिस्तान एज अ फ्यूचर एनिमी ऑल्सो। और आपकी बात, जो ये सिस्टम है वो बदलेगा नहीं जल्दी से। बट क्या होता है, जब इनके जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोगों का सर मांगते हैं, तब तब इनका मोरल डाउन होता है, और वो मोरल डाउन करने की जरूरत है। देखिए, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत आज भी इसराइल की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन्होंने पेजर बम डेवलप किया हो, और उन्होंने पूरा वो जो नेटवर्क है हमास का नेटवर्क, 3,000 लोगों को एक साथ उड़ा दिया। वैसा भारत के पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है, गेम प्लान भी नहीं है। तो कहीं लेकिन ना कहीं रूस तो इज़राइल तो भारत के साथ समर्थन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। देखिए, इसराइल तो हमेशा ही तैयार था। इसराइल वाज रेडी टू बम्बार्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ पाकिस्तान इन 1981। यहाँ पे इंदिरा गांधी रेडी नहीं हुई थी, बताया जाता है। तो देखिए, भारत के अंदर एक पॉलिटिकल लीडरशिप में एक विल भी होनी चाहिए। मोदी जी हुँ, भले ही कुछ काम कर रहे होंगे, बट क्या होता है, जो नीचे का काम होता है ना, वो ब्यूरोक्रेसी करती है। कहीं ना कहीं वहां पे भी उनके मशवरे बिना मोदी जी काम भी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली दे आर द वन हु आर गोइंग टू कैरी ऑन द ऑर्डर। तो ठीक है, अभी आपने देखा भी है कि कश्मीर में कुछ इजरायली टेक्नीशियंस आए भी हैं। इसका बहुत बड़ा एक इश्यू बनाया गया है पाकिस्तान मीडिया में भी। तो हुँ। मेरा ये मानना है कि इसराइल के साथ हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, बट वो कोवर्ट है, वो ओपन नहीं है। अब ये कितना है, वी कैन नॉट स्पेक्यूलेट। और मैं कोई जानकारी ऐसे कुछ स्पेक्यूलेशन देना नहीं चाहता, क्योंकि हुँ। वॉर का समय है। और हमें बताया जा रहा है, बोला गया है कि हम कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं देना है। ठीक है, हम पाकिस्तान की डिटेल्स बता दो, बट अपनी डिटेल्स नहीं देना है, ये की बात है। अब इसराइल किसके लिए आया ना क्या आया हमें नहीं मालूम, कुछ ना कुछ के लिए आया होगा। वो लेट अस सी, क्योंकि आपको मालूम है काउंटर टेररिज्म में इसराइल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो दिस दिस मे बी द रीजन दैट दे मे हैव कम। और आप ये भी देखिए ना, पाकिस्तान में अभी जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, वहाँ की जनता में भी एक तरह से एक चीज आप देखिए, पाकिस्तान ने अपने सारे वेपन सिस्टम्स बॉर्डर के पास लेके आ गए। अब हमें पूरा मालूम पड़ गया कहाँ का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, उनके पास कितने वेपन्स है, उनके ऑगमेंटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, उनकी कितनी तैयारी, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वी नो एवरीथिंग। और यहाँ तक बात आ गई है कि पाकिस्तान कहाँ का अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख रखा है, 5 जगह रखा है। न्यूज सिपरी की रिपोर्ट में आई है, और बताया जाता है उधर भी हलचल हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उन सब के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। भारत शायद उनके रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट कर रहा है, और जब भारत को मर्जी होगी तब लेगा। जरूरी नहीं है कि सीडीएस की मीटिंग 2 बार हुई है प्रधानमंत्री के साथ, तो आज ही रात को कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ
पॉसिबिलिटी नहीं है और जो भी ये बोल रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि कोई होम मिनिस्टर उनको फ़ोन करके तो बोलने वाले नहीं हैं कि हम ये करेंगे। तो आप सारे एक चीज़ में ध्यान रखिए कि भारतीय सरकार जब काम करना चाहेगी वो कर लेगी। अब अपने पास हाइड्रो बम तो ऑलरेडी है, तो हम जब भी चाहे नल खोलेंगे तो पानी बह जाएगा, जब चाहे तो बंद कर देंगे और अगर रात को खोल दिया तो मतलब रात के टाइम पे ही वो लोग स्वाहा हो जाएँगे। तो कुछ भी हो सकता है। और बंबर जी एक और एक चीज़ नोट करिए, अगर पाकिस्तान ने उस डैम्स को अटैक किया, तो नुकसान किसको है? पाकिस्तान को ही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पानी सारा उधर ही जाएगा, उधर के वाटर लेवल बढ़ जाएँगे। इसको बोलते हैं कि आपके पास स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड एडवांटेज होने का। दिस इज़ द थिंग द म मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग और आज आपने देखा है कि डिजिटल स्ट्राइक कर ही दिया है। तो उसके बाद तो एक तरह से पाकिस्तान में मातम का माहौल मनाया जा रहा है और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो देखिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैल रही है, लोगों के अंदर बताया जा रहा है कि आप अपनी मिलिट्री की लोकेशन मत शेयर करिए, आप ऐसे कोई भी पोस्ट मत शेयर करिए, जिससे पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान के समर्थक जितने भी हैं, जो सोशल मीडिया में उनका सपोर्ट करते हैं, उनको भी बंद कराया जा रहा है, वहाँ पे उनकी भी अरेस्ट हो रही है। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल राउंड स्टेप्स और आपने देखा है कि किस हिसाब से आप फ्रंट के ऊपर वॉर कर रहे हैं, मास डिपोटेशंस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ बताती है कि भारतीय सरकार काम कर रही है अपना और आसिफ मुनीर जैसे भारतीय सरकार की जो मोदी जी की रेपुटेशन है, दिन चौगुनी उनकी बढ़ती जा रही है। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की रेपुटेशन माइनस में जा रही है। दिस इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप। तो डिफरेंस वहाँ पे है। यहाँ पे लोग आर्मी में जाके अपनी जान भी देने को तैयार है। वहाँ पे लोग आर्मी को डिसर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द हुँ। टाइप ऑफ लीडरशिप मोदी जी इज़ हैविंग एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ घटिया लीडरशिप दैट पाकिस्तान इज़ हैविंग। और आप देख लीजिए, अगर किसी के को अगर लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो आप एक काम करिए यूट्यूब आप एक्स पे जाके वो खयानी का पोस्ट आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। बस आप सर्च टू इंडियन में डाल दीजिए। बिल्कुल, जिसको देखना है वो जाकर देख सकते हैं, जैसा कि उमेश जी ने कहा और आसिम मुनीर के रेज़िग्नेशन को लेकर माँग उठ रही है पाकिस्तान से कि आसिम मुनीर को रिज़ाइन करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं कि क्या पाकिस्तान इस पूरे मामले को आसिम मुनीर के रेज़िग्नेशन के साथ दबाना चाहता है या डरा हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे वो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन जो भी रीज़न हो, सिर्फ़ आसिम मुनीर के रिज़ाइन से बात नहीं बनने वाली है। भारत काफ़ी आक्रोशित है और कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ होगा और क्या होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ़ शायद मोदी जी ही जान सकते हैं। अमीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम।